जो बीजेपी में रहेगा वो हिंदू है, ठीक। जो बीजेपी से अलग चला गया वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो नहीं है, वो देशवासी है ही नहीं। ये सरकार को खुली चेतावनी है, हटके नहीं जाएंगे, क्रांति ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। केवल देश को लूटने का काम कर रही है बीजेपी। ये 2 या 3 आदमियों की बीजेपी सरकार है, और की किसी की नहीं चल रही। ये बेईमानी करते हैं, ईवीएम में गड़बड़ करते हैं, ये पक्की बात है। जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ ये दबाव बनाते हैं डीएम पे। इन सरदार भाइयों का क्या होता, इनकी पगड़ी तारने का प्लान बनाया था उन लोगों ने, और पूरे दिन यहाँ जो दहशत का माहौल बना के रखा। रात को 11:30 बजे फोर्स यहाँ तक आ गई थी हमले के लिए। 2022 में ऐसा तख्ता हो जाएगा कि ये आ ही नहीं सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और परसों से ही जब से भावनात्मक अपील की गई है राकेश टिकैत जी के जरिए, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जिस तरह से कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई और उसमें हज़ारों लोग, 1 लाख के करीब लोग वहां पर मौजूद थे, और जिस तरह से ये कहा गया कि स्टैंड बाई में सबको रखा जाएगा और जब ज़रूरत पड़ती है यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि पूरी तरह से इस एपिसोड के बाद इस आंदोलन को बल मिल गया और जो योगी जी करना चाहते थे उन्हें मुंह की खानी पड़ी? देखिए, पहले तो बात यह है कि आज मैं पहले दिन नहीं आया, मैं पूरे 65 दिन से यही हूँ, और मैंने वो सिलसिला देखा है, वो रात मैंने देखी है। जौन सी वो मातम की रात बनाना चाहते थे ना, वो रात मैंने देखी है, यही गुजारी है टिकैत साहब के साथ। ऐसी बात नहीं है, हमने वो खौफ भी देखा है, लेकिन हम डरे हुए नहीं थे। हमारे लोगों को डराया जा रहा था, वे डरे हुए नहीं थे। सब नीचे से आगे ऊपर बैठ के थे। 3000 लोगों का फ्लैग मार्च चल रहा था। एक नंद किशोर गुज्जर विधायक लंगड़ वो वहाँ आकर के 30-40 गाड़ियाँ ले खड़ा। एक दूसरा विधायक पीछे RSS के बंदे ले खड़ा। RSS के बंदे हमारे राइफल, हथियार, बंदूक लेकर के 10-20 गाड़ी तो राइफल वाली वैसे चले, राइफल वाले आदमी लेकर के नीचे खड़ा है। यहाँ हमें डराने, हमें मारने का प्रयास कर रहा। हम लोग पुलिस हमें लेकर जाती गिरफ्तारी के लिए, गिरफ्तार हो जो सारे जाने वाले थे हम। इन सरदार भाइयों का क्या होता, इनकी पगड़ी तारने का प्लान बनाया था उन लोगों ने, और पूरे दिन यहाँ जो दहशत का माहौल बना के रखा। रात को 11:30 बजे फोर्स यहाँ तक आ गई थी हमले के लिए। हम वीडियो तो लाइव आए, टिकैत साहब को देख करके लोग देश विदेश से चल दिया। जो यहाँ से हमारे साथी थे गाजियाबाद के, जब उन्होंने नीचे से ओंकार लगाया किसान एकता जिंदाबाद, फोर्स यहीं से एकदम उल्टी हट गई। पता लग गया किसान आ चुका है, किसान का चक्कर जाग चुका है। सारी रात ना देश सोया है, ना देश का कोई माता बहनें सोई है, ना हम सोए हैं, और पुलिस प्रशासन को भी नींद नहीं आई, ना सरकार को नींद आई। उसकी नींद उड़ाने का काम। लाल किले के बाद एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि लोग पूरा खिलाफ हो गए हैं अभी इस आंदोलन के, लेकिन अब जिस तरह से लोग दोबारा से इस पूरे आंदोलन में जुड़ रहे हैं, कुछ संगठन जो चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। देखिए, ऐसा था, जो ये काम करा सरकार ने वो पूरी प्लानिंग तो करा। हम भी किसान थे, हम भी जा रहे थे ट्रैक्टर लेके। हमारा किसान तो वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं। उन पर तो चलो बस गोले बज रहे, बरस रहे, कोई गुमराह हो रहा, डंडे बज रहे। एक ही व्यक्ति जिसका ना तो एक आंसू गैस का घोड़ा लगा हो, ना जिसका डंडा लगा हो, और बिल्कुल फ्रेश होकर के सबसे पहले जाकर के वहाँ झंडा लहरा रहा, उसको मतलब क्या समझोगे? पूरी प्री प्लानिंग था। हमारे सबके नेट बंद कर दिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देशद्रोही करार दिया गया, हमें बदनाम करने का प्रयास किया गया। लेकिन उस देश का किसान जाग चुका है, अब दबने वाला नहीं है। यूँ ये देख लिया इसने, इन्होंने वही काम तो NRC CA के लोगों के साथ करा जो दंगे भड़क भाई, दंगावादी सरकार है या उन्होंने हमारे साथ भी वही काम करा। पुलिस से अरेस्ट करा करके हमें, जितने हम 15-20 मेन आदमी थे यहाँ पे, उन्हें अरेस्ट करा के इन किसानों पे यहाँ डंडा बजवा थे। RSS वाले उन्हें तलवारों से काटते, राइफल गोली मारे थे। हमने वास्तव में देखा यहाँ पे खौफ, वो डर। सब सारे जितने नीचे टेंट थे सब आदमी को लेकर के हम ऊपर आ गए। हम कहा भाई यार हो, साथ मरेंगे ऊपर। अभी आपने शाहीन बाग NRC का जिक्र किया, कुछ इस तरह से वहाँ भी होता था, वहाँ भी हिंदूवादी संगठन के लोग पहुँचते थे, गोली तक चलाई गई, लेकिन उस वक्त सब लोग खामोश होकर के देख रहे थे, मजा ले रहे थे, कागज मांगे जा रहे थे मुसलमान। ऐसा कुछ नहीं, आवाज उठाने वालों ने वहाँ भी आवाज उठाई है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी RSS के बंदे थे। अबे अपने आप को ज्यादा बड़े हिंदूवादी आदमी मानते हैं, कितने बड़े हिंदू है, लाओ ना प्रमाण पत्र। वे हमारे तो किसान होने का प्रमाण पत्र है, भारतीय हम है, भारतीय होने का हमारा प्रमाण पत्र है, वे हिंदू होने का प्रमाण पत्र ले आओ ना। कितने बड़े राम भक्त बने घूम रहे हैं वे, हम भी तो देख ना उनकी भक्ताई कहाँ है वहाँ है। हमें सलाह दे आके यहाँ से हमें मारने प्रयास करे। 2 दिन तो धमकी आने लग रही। नंद किशोर गुज्जर को वो कह रहा लंगड़, कह रहा लंगड़ को लंगड़ नहीं कहूँगा, और क्या सारो फुप्पा कम मैं उसे, लंगड़ तो लंगड़ ही रहेगा ना, तो कहूँ ना उसे लंगड़। 1.5 टांग का मैं पता, वो टांग भी कहाँ टूटी थी। आज अपने आप को मानता है भाई ज्यादा बड़ा भगत है गौ माता का, हमें पता। गुजरों का नेता मांगता है अपना, गुज्जर कोई नेता नहीं मानता, सारे गुज्जर यहाँ समर्थन आ रहे, कोई नहीं मान रहा गुजरों का नेता उसे। ठीक है, वो तो भाजपा ने बढ़ा दिया, जिता दिया था। वो तो एक
पार्षद के लायक भी नहीं था। बड़े डाल जानू मुझे पता फॉर्चूनर भी कहाँ ला रखी हुआ वो दलाल है, ठीक है ना। हम जानते हैं हम लोनी के पास के ही हैं, ठीक। वो दलाली करता है, ठीक। वो पुलिस से भी पैसे लेता है। अगर पुलिस पे कोई गड़बड़ हो जाए, जैसे हो जाती है, वो पुलिस से भी सोल्टेज करवाने के पैसे लेता है। आप नहीं जानते उसको। वो विधायक किस लिए बना? वो विधायक इसलिए बना है, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। एक लहर थी देश में, देखो 2014 में, 2019 में, 2017 में जो थी, एक लहर थी बीजेपी की, ये माननी पड़ेगी। हम जैसे युवा भी थे उसमें जो भटक रहे थे। लहर तो यूँ थी, उन्होंने हिंदू को हिंदू कर दिया। देखो मैं बताऊंगा हिंदू का क्या, जो बीजेपी में रहेगा वो हिंदू है, ठीक। जो बीजेपी से अलग चला गया वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो नहीं है, वो देशवासी है ही नहीं। धोनी को वोट दिया था? नहीं, हमने दिया था बेरोजगारी पे, हमने वोट दिया था, हम मना नहीं कर रहे, हमने वोट दिया था। मैंने बीजेपी को वोट दिया था अपने घर से। पूरे गांव में मैं एक ऐसा आदमी था जो मैंने 2014 में सारे गांव से ऊपर होकर, सतपाल मलिक जो हैं, जो हमारे वहाँ से लड़े थे लोकसभा चुनाव, मन ने माड़ा घेरी थी उनको, उन्होंने मुझे पर्सनल बुलाया था, ठीक। मैं बागपत से हूँ। लेकिन अब इनकी जो रणनीति है, ये बताओ आप, ये सरदारों को खालिस्तानी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसमें फंडिंग हो रही है, ये कह रहे हैं इसमें चाइना का हाथ है। इन्हें ये क्या, ये कुछ ज्योतिषी है क्या, या ये भगवान से इनका कांटेक्ट है, भगवान फोन कर देते हैं इनके पास कि ये हो रहा है? ऐसा कैसे हो जाएगा ये बताओ? सभी सरदार खालिस्तानी है, ये बताओ। एक ऐसा हो जाता है, मोमडन को कहते हैं कोई आतंकवादी होता है तो पूरी कौम हो जाएगी क्या? ये बताओ आप, ये नहीं हो सकता, ठीक है। जो खालिस्तानी है वो खालिस्तानी है। अब ये सरदार कौम ऐसी है, एक दान सबसे, मैं ये दावा ठोक के कहता हूँ, मैंने कई बार आजमा रखा सरदारों को। ये एक सरदारी कौम एक ऐसी है जो सबसे नरम दिल की कौम है, यही सबसे आगे आती है। कहीं भी भंडारा हो, दान पुण्य का काम हो, हम भी देखो, हम भी नहीं कर पाते इतना। अब देख लो, आप देख रहे होगे कितने भंडारे लगा रखे सरदारों के, ऐसा है। ये फंडिंग हो रही है, ये कह रहे फंडिंग हो रही है। 2022 में फिर इलेक्शन है, क्या करोगे? 2022 में ऐसा तख्ता हो जाएगा कि ये आ ही नहीं सकते। ये तो देखो मैं बताऊंगा, जो राम मंदिर बनवा दिया, हिंदू राष्ट्र बनवाने जा रहे हैं, तो अपने खर्चे से बनवा दिया, अपने खर्चे से बनवा दिया। हम बनवा रहे राम मंदिर भी, ये क्या बनवा रहे हैं? किसका पैसा है वो? ये हमारा पैसा है राम मंदिर का, ठीक है ना। इसमें भी चंदा दे रहे हैं, हम लोग चंदा दे रहे हैं, ये अपने खर्चे से बनवा रहे हैं। मोदी जी तो एक है, मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। ऐसे आदमी को तो घर में भी नहीं रख सकते। आप परिवार के आदमी होंगे, आपके परिवार में अगर कोई आदमी ऐसा हो कि मेरा तो कुछ नहीं भाई, मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा, आप क्या करोगे? उसका झोला ही ना फाड़ दोगे क्या? है ऐसा है। ये केवल देश को लूटने का काम कर रही है बीजेपी, ठीक। ये 2 या 3 आदमियों की बीजेपी सरकार है, और की किसी की नहीं चल रही। ये केवल मोदी, अमित शाह और 1-2 लोग हैं इसमें, यही सरकार चला रहे हैं। इन्होंने काले को काला, धोड़े को काला कह दिया तो वो धोड़ा हो जाएगा। ये केवल तानाशाही सरकार चल रही है। हम बीजेपी से जुड़े हुए थे, हम भटक गए थे, लेकिन अब जैसे माहौल हो रहा है ना, इनकी ऐसा काम हो जाएगा। 2022 छोड़ो, ये बिहार में सरकार लाए कि सबको पता है कैसे सरकार लाए बिहार में, ठीक है ना। ये बेईमानी करते हैं, में गड़बड़ करते हैं, ये पक्की बात है। जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ दबाव बनाते हैं डीएम पे। अब बात करने को तैयारी नहीं है सरकार, कह रही है हमें बात। सरकार बात करेगी, सरकार तो पैर पकड़ेगी किसानों के। सरकार तो देख लेना आप, ठीक। सरकार तो किसान जिंदाबाद बोलेगी और खुशामंद करेगी सरकार तो। आप देखते रहो, अभी आंदोलन चालू, असली आंदोलन जो चालू हुआ अब हुआ है, ठीक। पहले हम जैसे लोग गांव में थे, ठीक, लेकिन अब जुड़ रहा है युवा, अब सब समझ रहे हैं इनकी चाल। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कहाँ से आई हैं आप और क्या जज्बा आपको यहाँ लेकर? मैं, जैसे भाई ने बताया, ये बागपत से है। मैं बागपत की बेटी हूँ और जिला शामली मेरी शादी हुई है, ठीक है। किस वजह से आप यहाँ पर आई हैं? ये मैं पिछले 2 महीने से यही हूँ अनशन पे। यहाँ भी बैठी थी, सिंधु बॉर्डर पे भी मैं अनशन पे थी, और आज भी मैं अनशन पे हूँ। शाम को 5 बजे सभी किसान भाइयों के साथ मैं अपना अनशन जो है समाप्त करूँगी। और मैं इनकी पत्नी हूँ। और मतलब आप देख लो कि जो परसों जो कांड यहाँ हुआ है उसके विषय में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता था। मैं घर बैठे हुए सब कुछ देख रही थी, मीडिया के माध्यम से भी नहीं, मैंने सब कुछ लाइव देखा है। आपके हस्बैंड यहाँ थे, कुछ डर लगा क्या? कोई डर नहीं था, साफ बोल दिया गया था कि घर वापस नहीं आना है, चाहे वहीं पे ही शहीद हो जाना, घर वापस नहीं आना है। कोई डर नहीं था हमारे अंदर, और ना ही रहेगा। जिस दिन पहले दिन मैं घर से चला था,
65 दिन पहले। उस दिन एक बात कह दी थी इन्हें भी, मगर मैं जा रहा मेरे बच्चों को क्रांतिकारी पैदा करना पैदा है मेरे बच्चे मन के अंदर, क्रांतिकारी क्रांति जो है उसको उत्पन्न करना। जब मैं यहाँ गया था इन्होंने बता दिया था या तो जाओ ना जाओगे, या तो जीत का ही हो या मर का ही हो। किसान को वही काम करा। हम बाबा उस दिन से यही श्याम धरती के वंशज हैं, हम हटने वालों में से नहीं है। ये सरकार को खुली चेतावनी ये है, सरकार हटके नहीं जाएंगे, क्रांति ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। जो ये सरकार परसों 28 तारीख को हमें मारना चाह रही थी, विचार से उत्पन्न हुई क्रांतियां खत्म नहीं होती। जो 60 दिन से मेरे बच्चे घर बैठ कर देख रहे हैं ना, मेरा बाप यहाँ सीख जाडे में कैसे पड़ा, सर्दी में कैसे रह रहा, मेरा बाप यहाँ सीख। तो अगर ये हमें तो दाब सकते, हमारी आवाज़ तो दबा सकते, हमें तो मार सकते। वे जोन से बच्चे छोटे छोटे जिन्होंने अपने बाप को संघर्ष करते थे, क्या वे चुप हो जाते? क्या वे कभी चुप नहीं हो सकते? वो क्रांति पैदा हो चुकी है इस देश के बच्चे के अंदर, वो क्रांति उत्पन्न हो चुकी है इस टाइम। हाँ जी, डेढ़ी बात है मेरी कहने के लिए। देखो असली किसान को तो ये पहचान ही नहीं रहे। किसान ठाली तोड़ी रहे, रोज गोत लाता रोज खिलाता। देश के हित में किसान को कहाँ पहचान रहे हैं? तिरंगे की बात करते हैं। देखो तिरंगा जो है हमारा, वो तो हमारी आन मान शान है। तिरंगे के लिए क्यों ऊपर करे जा रहे हैं? हम तिरंगे का अपमान कर सकें, तिरंगे का अपमान भी नहीं उन्होंने करा है। देश के बारे में तो ये कुछ जान ही नहीं रहे। लाल किला इन्होंने बेच दिया, हाँ जी। अपमान उस दिन हुआ था देश का, ठीक है ना। लाल किला जिस दिन इन्होंने बीजेपी ने बेच दिया था, ठीक, क्यों बेच दिया? इन्हें किसने हक दिया? क्या बीजेपी ने लाल किला बनवाया था क्या? क्यों बेच दिया? और झंडा भी इन्होंने ही फहरवाया है। ये इनकी बहुत बड़ी साजिश थी। जो वो सिंधु है, क्या नाम है उसका, वो दीप सिंधु, वो बीजेपी का आदमी है। उसके साथ मोदी से मैं तो नहीं मिला आज तक, अमित शाह से मैं तो नहीं मिला आज तक। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ, नहीं मिल सकते मुझसे। ये उसी से ही तो मिल सकते हैं जिसकी उनसे बातचीत होगी, आपका मेरा व्यवहार होगा, मैं आपसे जब भी तो मिल सकता हूँ। ये दीप सिंधु का इनका काम है। वो लाल किले में पहले से ही मौजूद था। उसके फोटो भी वायरल हो रहे हैं, जो पुलिस के साथ है उसके अकेले के फोटो। ये इनकी बीजेपी की प्लानिंग थी, जिसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ये पब्लिक समझ गई, जनता समझ गई इनके खेल को। वीडियो डाल कर दीप सिंधु बोल रहे हैं कि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता। उनके कहने से मान लेंगे। अब तो किसानों का पूरा आंदोलन उन्होंने भंग करने की कोशिश करी। अब मतलब कि वो जाकर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है कि मैं तो किसानों के साथ हूँ और मतलब बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता। तो सन्नी देओल की रैली में क्या कर रहा था? बीजेपी के मोदी के साथ क्या कर रहा था? वो जो अंबानी का दलाल उसके साथ क्या कर रहा था? वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? अभी सिंघू बॉर्डर पर ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और बेचारे किसानों पर ये लोग पत्थर मारे, उनके टेंट उखाड़ रहे हैं। इस तरह से ये कोई कारण होता है? ये कोई तरीका है इनका आंदोलन भंग करने का? पुलिस वालों को तो पुलिस वाले वहाँ बैठकर आराम से देखते रहे, वीडियो में साफ आया है। साइड में खड़े हैं वो लोग, पत्थरबाजी कर रहे हैं। उनका मेन टारगेट है किसानों को गुलाम बनाना, उनके जमीनों को दखल कर लेना। ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये जो किसान भाइयों को खालिस्तानी बोलते हैं ना, तो उनको अपना वजूद देखना पड़ेगा कि वो भारतीय है भी कि नहीं। यदि वो भारतीय होते तो हमारे जैसे वो भी अपने नाम के आगे भारतीय लगाते। जिस तरह से मैंने लगाया, नीलम गुप्ता भारतीय, कोमल भारतीय, अंशु भारतीय, सुनील बालियान भारतीय, जेबा खान भारतीय। हम लोग पूरी जातिवादी को ख़त्म कर दे। मोदी सरकार को तो बोला जाए कि तानाशाह नहीं, वो हत्यारा है, हत्यारा। उसने बलि लिया है हमारे किसान भाइयों का। पहले तो वो पुलवामा शहीदों का बलि लिया है। हम लोग शहादत नहीं दिया, वो बलि जबरदस्ती लिया है। जाति के नाम पे ही तो बांटा जा रहा है। लेकिन वो बांट रहे हैं ना, तो हम लोग बांटेंगे नहीं। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, या दिल्ली की है, या हरियाणा, मतलब हम लोग हर प्रांत से यहाँ पे। आप यहीं पे पूरा भारतवर्ष देख लो ना, ये जो भारतवासी है ना, यहाँ पे हर यहाँ है। हम लोग ये होने नहीं देंगे। हम लोग महिलाएं आरएसएस की उस दिन यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ बाहर नीचे आई थी और आकर के वो बोल रही थी कि दिल्ली पुलिस तुम लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। अब आओ ना उन महिलाओं को लेके, उन्हें पता लगेगा कि वे असली महिलाएं हैं या यहाँ इस आंदोलन में किसानों की बेटी असली महिलाएं और हैं। असली बात यह है ना कि इस किसान के बीचों में ना भाजपा के भेजे हुए नेता 400-500 लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जो दंगा फैलाने की कोशिश करे, जो कभी हो नहीं पाएगा। उनके इरादे हम लोग नाकामयाब कर देंगे। 26 के बाद अचानक भीड़ क्यों कम हो गई? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। एक पिक्चर है, एक फोटो है, फ्रेम में फोटो बनी है किसी भी आदमी की, उसमें आप रंग के छिंटे मार दो ऐसे तो खराब हो जाएगी। अब उस पर आप पेंटिंग कैसे करोगे? पेंटिंग नहीं हो सकती ना। तो जितने आशिक आरएसएस के बंदे थे मिले हुए और वैसे थे दंगा पर जो बिक चुके थे, वे तो चले गए थे।
जो हमारा किसान था, जो हमारे यहाँ का किसान था, हमने उसे भेज दिया था भाई जाकर अपने गेहूँ पहूँ करो। 26 तारीख का कार्यक्रम में आ रहे थे, लेकिन यह चीज़ नहीं दिखाई। जिस दिन सबसे पहले दिन 60वें दिन यहाँ से कुल 40 आदमी थे, 50 पहले दिन तो 40-50 ही थे। भीड़ वक्की वही थी जो पिछले 60 दिनों से थी। भीड़ वक्की वही थी जो 60 दिनों थी। वे तो 4-5 दिन से आए थे, इसलिए भीड़ ज़्यादा दिख रही थी। सब जाकर अपना काम भी करना। 4 दिन पहले के आ रहे थे। मील सारे 9 कैन हो गए थे, पर्चियाँ आ रही थी, गन्ने भी तोलने थे। सब ने सोचा 26 का कार्यक्रम करके हम घर चले जाएंगे। वे चले गए, लेकिन उन्होंने माहौल ऐसा बनाया जब किसान डर गया। किसान नहीं डरा था। रही बात उसकी पिक्चर की, मैं तुम्हें बता रहा था, उस पर आप नई पिक्चर कैसे बनाओगे? पहले उस पर एक पेंट करना पड़ेगा। ये पेंट हुआ था, ये फिल्टर हुआ था, वो फिल्टर करके अब नई पिक्चर बनी है ना, उससे बढ़िया पिक्चर बनी है। ये पिक्चर इसलिए बनी है, यहाँ किसान कम नहीं हुआ था। पहले दिन से आप लोग कवरेज कर रहे हो, पहले दिन कितने आदमी, दूसरे दिन कितने, 30वें दिन और 60वें दिन कितना आदमी था यहाँ, सब पता। ये तो जानबूझ के षड्यंत्र रच के इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रहा था। हमारा गला घोटने का प्रयास कर रहे थे। जब भी टिकैत साहब ने कहा फांसी लगा के यहीं मर जाऊंगा, पर एक भी सरदार की पकड़ी नीचे नहीं होने दूंगा, एक भी भाई को अंधभक्तों से नहीं पीटने देंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।